और मैं सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा मटियाला, उनके 4.5 लाख मतदाताओं का, जिनकी आवाज़ बनकर उन्होंने मुझे इस पवित्र सदन में भेजा। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक सशक्त, सुरक्षित, विकसित दिल्ली का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी और एलजी साहब जी ने देखा है, उसे पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध होकर अधिक गति, अधिक तीव्रता के साथ हम सबको मिलकर एक साथ चलना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में 32 साथी जो इस सदन में पहली बार आए हैं, और जैसा हमने विपक्ष के बारे में सोचा था, देखा था, वो यहाँ पर आके देख भी लिया कि किस प्रकार उन्होंने 2 दिन जो ड्रामा किया। क्योंकि इसी सदन में हमने देखा है अध्यक्ष जी कि किस प्रकार कश्मीरी हिंदुओं का मजाक सुना। क्यों कई बार मैं बैठ के कल्पना कर रहा था कि केजरीवाल साहब कौन सी सीट पे बैठे थे और किस प्रकार राखी बिरला जी पीछे बैठ के वो मजाक उड़ा रही थी। क्योंकि उस समय हमने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन में जब हमारे 15 साथी 15 दिन तक जेल में रहे थे और हम भी बाहर रहे थे, तो वो आज भी केस हमारे ऊपर चल रहे हैं, हमें वो याद है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बार बार इनके मुखिया ने बोला था, जिस प्रकार अभी मंत्री जी ने बोला कि एलजी कौन सा एलजी, कहाँ का एलजी, बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना हमारे सर पर आकर बैठ गया एलजी। तो अब तो अध्यक्ष जी आप भी इनके सर पर आके बैठ गए हैं। तो ये भी बड़ी सोचने की बात है कि जिस प्रकार एलजी के बारे में इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। आदरणीय अध्यक्ष जी, तो मैं आदरणीय माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने अभिभाषण के माध्यम से हमें सरकार की नीतियों और योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय उपराज्यपाल जी ने जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का उदाहरण है, आज उसी का उदाहरण है कि हर घर के अंदर आयुष्मान योजना जाने वाली है। आज उसी का उदाहरण है कि हर घर के अंदर उज्ज्वला योजना जाने वाली है। जहां झुग्गी वहीं मकान, क्योंकि अशोक विहार, सरिता विहार, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये हुआ है। जनधन खाता, ये उसी का उदाहरण है। अंत्योदय की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, वो हम सशक्त होके संकल्प लेके उसको पूरा कर रहे हैं। जिस प्रकार बाबा साहब के पंच तीर्थ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बने, तो ये भी एक तरफ जिस तरह विपक्ष ने, लोगों ने जो पहले दिन ड्रामा किया और दूसरे दिन जो किया, यहाँ पर बाबा साहब की फोटो हाथ में ली और बाहर जाकर अपनी वो बाबा साहब की फोटो अपने पैरों में रख दी, तो ये बाबा साहब का अपमान है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार माननीय उपराज्यपाल ने 10 बिंदुओं का जिक्र किया, उन्होंने कहा करप्शन फ्री एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि हम धरने प्रदर्शन करते थे तो एक बात हम कहते थे कि लूटा है जिन्होंने दिल्ली को अपनी, उन गद्दारों की तलाशी कौन लेगा, गरीब लहरों पर बिठा दिया पैरा, समुंदर की तलाशी कौन लेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज वो पैरा गरीब से हटकर इन पर लग गया है और उसी का उदाहरण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि जो पहली सीएजी की रिपोर्ट आई, वो उसी का उदाहरण है कि हम करप्शन के खिलाफ, करप्शन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। और अब तो दूसरी फाइल भी आ गई अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं बैठ के जब दूसरी फाइल आई तो मैं यही सोच रहा था, आपने 3 दिन के लिए तो उनको बाहर भेज दिया, अगले 3 दिन भी वो बाहर जाने वाले हैं। तो अध्यक्ष जी, जिस प्रकार क्लीन वाटर की बात करी, आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के आज़ादी के 79 साल बाद भी अगर देश की राजधानी में दिल्ली लोग टैंकरों से पानी पीते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। अध्यक्ष जी, आज जल बोर्ड के पास, क्योंकि जब हम विधायक बने, नए बने, और जो सबसे ज़्यादा समस्या आई वो सीवर और पानी की आई। क्योंकि जल बोर्ड को जब हमने बोला कि इनके ढक्कन लगाओ, और ढक्कन लगाने तक उन्होंने मना कर दिया कि 2 दिन रुकना होगा, ढक्कन अभी है नहीं। तो सोचिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 11 सालों में उन्होंने क्या किया है। जिस प्रकार माननीय उपराज्यपाल जी ने बोला रिवाइवल ऑफ यमुना रिवर, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी और समस्त मंत्रिमंडल अपनी शपथ के बाद अगर सीधा यमुना जी की आरती पे पहुंचे, तो यमुना जी का रिवाइवल ऑफ यमुना जी वो शुरुआत हो चुकी है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का संकल्प है कि सभी झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन के माध्यम से 5 रुपए में खाना मिले। एक तरफ इन्हीं की सरकार थी 2018 में, जो छोटे छोटे बच्चे भूख से मर गए थे। ये सोचने की बात। अध्यक्ष जी, शिक्षा की बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और एलजी साहब का भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि 1 महीने पहले, चुनाव से पहले 2 यूनिवर्सिटी देने का काम किया, तो वो मेरी विधानसभा में दी, वीर सावरकर यूनिवर्सिटी और एक लॉ कॉलेज डीयू का दिया, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी,
उपराज्यपाल महोदय ने जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला वे न केवल हमारे प्रदेश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। मैं इस सदन के माध्यम से पुनः उपराज्यपाल जी का धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि हम सभी उनके बताए हुए जो रास्ते दिशा निर्देश है उनका अनुसरण करेंगे और आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। श्री राज